अस्सलाम वालेकुम, यस दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10th का, जो कि पेपर आज हो चुका है मैथमेटिक्स का। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या सीन हुआ है। बच्चे एग्ज़ाम सेंटर से भी निकले तो बोलते हैं बड़ा मुश्किल पेपर था, ये है तो वो है, पेपर आसान नहीं आया, पेपर आउट ऑफ इम्पोर्टेंट आया है, पेपर मुश्किल हो गया। बड़ी इस तरह की चमगोइयाँ मेजॉरिटी बच्चे कर रहे थे, और जो टॉपर बच्चे थे उनको कोई मसला ही नहीं हुआ, उन्होंने पेपर कर लिया। तो इस वीडियो में एनालाइज़ करते हैं कि 2024 का एनुअल एग्ज़ाम जो हमारे सामने भी पड़ा है ये किस टाइप का था, क्या वाकई मुश्किल था या क्या सीन था। अच्छा, यहाँ पे पहला ये आ गया रिड्यूस क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड सॉल्व। तो इसको आप लोगों ने सॉल्व करना था। यहाँ पे इस इक्वेशन को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करना था। इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई सारी जगह पे कर लेना था, और फिर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी थी। बल्कि इसे 6 के साथ नहीं करना था इसको, या तो आप मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड कर लो, इधर भी कर लो, इधर भी कर लो, इधर भी कर लो, तो ये कट जाता था। तो इसी तरह इसको कर लो, या इसको उठा के सीधा ऊपर लेके चले जाओ। तो इस तरह भी आप लोग इसको कर सकते थे। फिर आगे आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना था। ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। आगे इसका पार्ट अगर हम पार्ट वाइज देखें ना तो फिर पेपर आसान था। अगर ये सारा करना होता ना फिर तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फाइंड करनी थी, अल्फ़ा बीटा। उसने बताया कि रूट्स ऑफ इक्वेशन है, जिसमें उसने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस पी दे दिया है, और उसने आगे दे दिया 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 5। ये इक्वेशन भी उसने दे दी है, और 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 5। तो ये अगेन उसने आप लोग को दी हुई है। तो इसके ज़रिए आपने अल्फ़ा और बीटा पी की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ से अगर इस वाले को बच्चे कहें मुश्किल भी था तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों ने हल कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो सिंथेटिक डिवीजन वाला क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी था सिंथेटिक डिवीजन, इसमें कोई मसला ही नहीं था। और इसमें रेडिकल इक्वेशन का मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें से लाजमी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आप लोग देख सको। रेडिकल इक्वेशन वाला क्वेश्चन एक था, तो इन दोनों में से भी कोई एक आप आराम से हल कर सकते थे। अच्छा, अगर यहाँ की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास जो थे ये एग्जांपल से कहीं से आ गया है। नहीं तो आप लोग क्या काम कर सकते हो कि जो हमारे पास ये और वाला क्वेश्चन है, ये ए हमारे पास इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट, ये वही डी मॉर्गन ला, और ये क्वेश्चन मैंने 1000 बार आप लोग को मॉडल पेपर में दिखाया था करना है। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था कि लॉन्ग के लिए भी करने हैं, शॉर्ट के लिए भी, तो ये भी इजी था। अगर ये नहीं था तो यार इसके रिलेटेड ये दोबारा ये यूनियन इंटरसेक्शन वाला आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये रिलेशन आपने बनानी थी। तो ए इंटू बी आपने बनानी थी। आप लोगों को ए भी दिया हुआ है, एक बी भी दिया हुआ है। तो अगर ये भी नहीं हो सकता था तो डेफिनेटली पार्शियल फ्रैक्शन तो होगा ही होगा। उसके बाद अगेन आप लोग को ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू सी। तो ये यार बहुत ज़्यादा इजी था, ये कौन नहीं कर सकता था। तो ये देखो क्रॉस में दो, ये इधर एक ये भी आ गया था आपके पास, एक ये भी आ गया था। उसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इसका करें तो इन टर्मिनल रे if the terminal ray of theta in first quadrant and sin then find the remaining trigonometric ratios। तो ये अगर आप लोगों को नहीं भी आता था तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इसका इजी था कि अभी भी कोई बच्चा भी जिसको यूनियन इंटरसेक्शन आता हो वो कर ले 8th क्लास का भी। उसके बाद यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आप लोगों को बताया हुआ था, तो इसमें आसान था। क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी उसने दी हुई थी, आप लोगों को फार्मूला लगा के करना था। अभी देखते हैं फार्मूले दिए हैं या नहीं दिए, क्या सीन उसका हुआ, कहीं प्रैंक तो नहीं हो गया। उसके बाद ये एक थ्योरम आ गया था, प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड। तो चलो ये अगर नहीं भी आता था तो आप लोगों को जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसने कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी दैट स्टैंड्स एट द डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास 6 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल, इसमें आप लोगों ने क्या काम, लेंथ इसकी निकालनी थी। इसमें आप लोगों को ए बी की लेंथ निकालनी थी, बाकी सारी चीज़ें दी थी। तो आप इसको राइट एंगल वाले तरीके से भी फाइंड कर सकते थे, या जो आप लोगों को सूटेबल तरीका लगता है आप उससे फाइंड कर सकते थे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारा। तो उम्मीद है आप लोगों का यहाँ तक तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा हल हो गया होगा। चलो इस क्वेश्चन को कह देते हैं आखिरी क्वेश्चन को कि ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं आते थे।
यहाँ पे तो अगर हम देखें तो अर्थमेटिक मीन वाला जो क्वेश्चन था, इसके बरक्स अगर आपको ये नहीं आता था तो पार्शियल फ्रैक्शन तो आता ही आता था ना। अभी ये कई इसने आउट ऑफ वो भी दिए हैं, बुक से भी क्वेश्चन दिए हैं, तो अभी मैंने बुक देखी नहीं है इसमें कौन कौन से हैं, इसके साथ इसको टैली नहीं किया, तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अच्छा, फार्मूला नहीं नीचे कहीं गिवन मुझे नज़र आए आज, पता नहीं आप लोगों को फार्मूला शीट दी है या नहीं दी, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दो, या फिर इस बार कोई गेम इन्होंने चेंज ही कर दी है। फार्मूलाज आप लोग को इधर मैथ्स में नहीं दिए, जो कि आई थिंक सो देते होते हैं वो मैथ्स में भी। फ़िज़िक्स का तो मुझे पता है, केमिस्ट्री वगैरह का भी यहाँ का भी देते होते थे। बाय द वे अब जो भी है नहीं दिए तो हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग को द लाइन इज़ ड्रॉन फ्रॉम परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट, ये भी कोई थ्योरम टाइप उसने हमें दे दिया था। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी आप लोग को ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये इसमें आप लोगों ने क्या फाइंड करना था जी, फाइंड द रेडियस। तो ये रेडियस फाइंड करना था। ये क्वेश्चन भी शायद दोनों कह सकते हैं दोनों मुश्किल थे, क्योंकि इन चीज़ों की आप लोगों को टीचरों ने प्रिपरेशन नहीं कराई हुई होगी, या आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे दे सकते हो। इसके बारे में जो नीचे वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है। ये थ्योरम था आप लोगों का, याद आपको कुछ आ रहा हो तो इस तरह का एक थ्योरम भी आप लोगों के पास था, तो आप लोग इसको उस तरीके से भी कर सकते थे। तो इसने आप लोगों को मेजर BC भी दिया हुआ है, AC भी दिया हुआ है और BA भी दिया हुआ है। तो प्रोजेक्शन इसकी क्या है, प्रोजेक्शन इसकी AD है, कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ X ऑफ AC की प्रोजेक्शन के AD। तो ये आपने ये फाइंड करना था, तो ये इजी था हमारे पास। और ये जो दूसरा था ये आई थिंक सो था, तो ये भी इजी, लेकिन आप लोगों ने किया हुआ नहीं था, तो आप लोगों को इसका जवाब क्या पता। लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में थोड़ा काम ख़राब हो गया इस बार। लॉन्ग में जो हुआ, कंपिनेंडो डिविडेंडो का तो मैंने आप लोगों को एक बताया था, वो आ गया। उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन कहाँ से आ गई जी लॉन्ग क्वेश्चन में, इस चैप्टर से तो कोई लॉन्ग आता ही नहीं था, लेकिन बस किस्मत इस बार बुरी थी 10 क्लास वाले बच्चों की। यहाँ पे मैं उनका दुख समझ सकता हूँ कि उनको यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, दैट वाज इम्पॉसिबल। ये इस चैप्टर से कहाँ से आ गया। बाय द वे जो भी अब बहुत ज़्यादा इन लोगों ने चेंजिंग कर दी है, उस जो हम सोच रहे थे कि पेपर उस टाइप का नॉर्मल पेपर इस बार आएगा, वो वैसा नहीं आ गया। इन्होंने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में तगड़ा कर दिया। इसके बाद हाइट ऑफ ट्री भी मेरे ख्याल से ये बुक से नहीं है, ये कोई एग्जांपल है या इन्होंने अपने पास से बना के दे दी है। इसके बारे में भी आप नीचे बता दें, मैं बुक को ऑलरेडी देख लूँगा। अच्छा, ये जो थ्योरम था ये मैंने आप लोगों को उसमें बताया हुआ था, मॉडल पेपर जो थे उसमें ये हाईलाइट कराया था और पास्ट पेपर्स में। बाकी मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था। मैंने चैप्टर 8 आप लोगों को सिर्फ बताया था, 9 भी कहा था छोड़ दो। और ये वाला जो था हमारे पास द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, माइनर आर्क और मेजर आर्क वाला, ये मैंने आप लोगों को कहा था ये आप लोगों ने करना है। पास्ट पेपर्स में मैंने आप लोगों को ये हाईलाइट करवाया था, जिन्होंने वो वीडियो देखी है उन्होंने कर लिया होगा। गैस में ऑलरेडी मैंने आपको सिर्फ चैप्टर 8 बोला था, और चैप्टर 8 से भी कुछ नहीं आया, और चैप्टर 9 से भी। बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे चैप्टर 9 इतना इंपॉर्टेंट छोड़वा दिया, तो ये देख लो, इधर उधर कुछ नहीं था। चैप्टर 9 का मुझे पहले से पता था, इस बार उधर से कुछ भी नहीं आएगा। चैप्टर 8 से तो फेडरल बोर्ड की हिस्ट्री में हर बार थ्योरम आता ही आता था, लेकिन इस बार फेडरल बोर्ड ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो उम्मीद है ओवरऑल, अगर हम आगे देखें तो अच्छा इनको भी देख लेते हैं। जो हमारे पास आखिरी क्वेश्चन था, अगेन ये ज्योमेट्री से आया था, सरकमस्क्राइब, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। तो जिन बच्चों ने ज्योमेट्री की है उन्होंने कर लिया होगा। अदरवाइज़ ये थ्योरम जिन्होंने पास पेपर देखे थे, दोनों थ्योरम ये मैंने उसमें हाईलाइट करवाए थे प्रॉपरली। बाकी किस्मत की बात है, बस जैसा हो गया अब इस पर रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसा पेपर हुआ। ओवरऑल अगर इसको रेट करूं तो 50-50 पेपर था। एक्सपेक्टेशन के लिहाज से इस बार पेपर को इजी होना चाहिए था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में नहीं थे, इंपॉर्टेंट से आउट हो गया तो ज़ाहिर बात है फिर आप लोग जिन बच्चों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे उनकी तो वाट लग गई। लेकिन पास पेपर्स वाली जिन्होंने वीडियो देखी थी, कम से कम उन्होंने ये 2 थ्योरम तो हल कर लिए होंगे। बाकी कंपोनेंडो डिविडेंडो भी बताया था, एक क्वेश्चन ये लॉन्ग हल हो गया, एक ये हो गया, बल्कि तीनों लॉन्ग हल हो जाते हैं अगर आपने वो वीडियो देख के ही किए। तो बाय द वे जो भी था ये हमारे पास इस पेपर का ये नंबर है 2408B है। तो दूसरा इसका एक और मिल जाता है तो उसको मैं शेयर करूँगा। अपनी राय का नीचे इज़हार करो कि आप लोग का ये पेपर आया। अगर दूसरा पेपर किसी के पास पड़ा है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे, तस्वीर साफ़ सुथरी उसकी तस्वीर लेके दोनों साइड से। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।